मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 है हमारा वचन। ठीक है, तो हिंदी में वचन किसको कहते हैं? जैसे इंग्लिश में हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं, नंबर्स पढ़े हैं ना, उन्हीं को हिंदी में नंबर्स को ही वचन बोला जाता है। या आप एक तरह से कह सकते हो कि संख्या भी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, तो वचन क्या होते हैं? देखो, इनसे ही संज्ञा की जिस रूप से आपको ये पता चले कि जो करने वाला है वो एक आदमी है या दो हैं, या जिस चीज़ की बात हुई है वो एक चीज़ की हो रही है या एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो वो कौन बताता है हमें? हिंदी के वाक्यों में वचन बताते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ना आपके कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए हैं, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। पहले जो आपका पहला चित्र है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक कुत्ता है जो भौंक रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? कुत्ता भौंक रहा है। भाई एक है तो कुत्ता भौंक रहा है। अब जस्ट इसके नीचे देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक और चित्र है ऐसा ही। ठीक है, और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखिए, क्या है यहाँ पर? दो कुत्ते भौंक रहे हैं। एक की जगह अब कुत्ते कितने हैं? दो हैं। तो कुत्ते कितने हैं? यहाँ दो है। यहाँ एक कुत्ता भौंक रहा था और अब यहाँ पर कितने कुत्ते हो गए? दो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पर दूसरा क्या है? घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, एक घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने घोड़े दौड़ रहे हैं? दो दौड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, बच्चा खेल रहा है और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें देखो, यहाँ पर कुत्ता था, यहाँ पर कुत्ते आ गया। ठीक है, ये घोड़ा था, घोड़े हो गया, बच्चा का बच्चे हो गए। तो ये क्या हो गए? ये सारे हमारे एक वचन में हैं और ये बहुवचन में। बहु का मतलब होता है ज़्यादा, एक का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें एक हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द की जिस रूप से उसकी संख्या एक अथवा एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, भाई संज्ञा के जिस रूप से आपको ये पता चले कि जिसके बारे में बात हो रही है या जो बात कह रहा है वो एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम वचन कहेंगे। अब आते हैं भेद। तो बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। सबको पता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जब चीज़ एक हो। बहु का मतलब है कि वो बहुत सारी हैं, भाई दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती हैं, वो सारी आपकी बहुवचन में आती हैं। तो अब आगे देखते हैं। एक वचन किसको कहेंगे? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता है ना, उसको एक वचन कहते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये पता चले कि भाई चीज़ एक है, तो वो क्या होता है? एक वचन होता है। और बहुवचन में क्या होता है? जब आपको पता चले कि जो चीज़ें हैं वो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो बहुवचन हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है? ताला। ठीक है, यहाँ हो गए ताले। ये एक था इसलिए एक वचन है, ये एक से ज़्यादा है इसलिए बहुवचन है। ये माला था, ये मालाएं हो गया। ठीक है, ये एक माला है, ये बहुत सारी हैं। ये तारा था, इसका क्या हो गया यहाँ पर? तारे। ठीक है, जब उसी चीज़ को आप पहले एक वचन में एक बोलो, एक बताओगे, और जब एक से ज़्यादा चीज़ें आप उस बताओगे तो वो सारी आपकी बहुवचन में आ जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ एक वचन बहुवचन है, ये आपको याद करने हैं। जैसे घोड़ा का घोड़े हो गया, चश्मा का चश्मे हो गया। ठीक है, आपको ये देखना है
कि ये चीज़ें जब एक से ज़्यादा होंगी तो हमको इनको किस तरह से बोलेंगे, और इनका आपको अभ्यास भी करना है। अब आगे देखते हैं। तो ये सारे भी आपके एक वचन बहुवचन ही दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ शब्द हैं जिनके एक वचन से बहुवचन बना रखे हैं, तो आपको इनको याद करना है। अब आगे है, यह भी जानिए, हम जिनका आदर करते हैं यदि वह एक वचन भी हो तो भी उनके लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। दादाजी मंदिर गए हैं, माताजी खाना बना रही है। तो यहाँ पर आना चाहिए था किसमें, जो ये है ये आपके एक वचन में, लेकिन यहाँ पर एक वचन होकर भी ये क्या है, ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका पाठ था। पहला है, जिन संज्ञा शब्दों से उनकी संख्या एक या अनेक होने का पता चले उन्हें वचन कहते हैं। अब दो भेद है वचन के, एक वचन और बहुवचन। एक का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन होते हैं, और जिससे हमें पता चले कि चीज़ एक से ज़्यादा है वो बहुवचन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका अभ्यास भी हमें दिया हुआ है कि संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द कौन है, वचन है। वचनों से ही हमें संख्या का पता चलता है। अब आगे देखते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के वचन हैं, एक वचन बहुवचन। सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा, सड़कें। आगे है, आपको चित्र दिया हुआ है और इनके बताना है ये एक वचन में है या बहुवचन में। पहला एक फ़ोन दिख रहा है, ठीक है, अकेला, तो ये एक वचन है। और बस से यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं आपस में, दो हैं एक से ज़्यादा हैं तो आपका बहुवचन हो गया। ये टेलीविज़न भी एक है इसलिए एक वचन में आएगा। जो चीज़ें एक से ज़्यादा हैं वो सारी बहुवचन में। अब आगे देखते हैं, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन दोनों में दिए हुए हैं नाम। आपको वाक्यों को पढ़ना है, फिर देखना है ये एक वचन में आएंगे या बहुवचन में। तो आम खा रहा है, खा रहा है मतलब एक खा रहा है तो उसके लिए लड़का आएगा। डाकिया बांटता है क्या, पत्र। मेरी कक्षा में 5 क्या है, छात्राएं हैं। तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं तो क्या आ जाएगा इसमें, तितलियाँ। सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। तो वचन किसे कहेंगे, तो क्या आंसर रहेगा हमारा, जिन संज्ञा शब्दों से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसको हम वचन कहते हैं। आगे है एक वचन और बहुवचन में अंतर। तो एक वचन में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन में जिस संज्ञा शब्द से उसके एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, ठीक है, उसको हम बहुवचन कहेंगे। तो ये वचन वाला आपका जो पाठ था ये पूरा हुआ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, वचन के बारे में। वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वो एक वचन में, और जिससे उसके एक से ज़्यादा होने का पता चले वो बहुवचन में। तो ये पाठ पूरा हुआ, इसको अच्छे से पूरा कर लेना और याद भी करना है।